हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेजस आईएएस। आई होप यू गाइस आर प्रिपेयरिंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज है ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास। इसके पहले वाली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स मीनिंग को समझा था। उसमें जो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं उनको समझा था, कैसे उनकी वैल्यूज निकाली जाती है अलग अलग एंगल्स पे, उनको भी देखा था। सो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं या अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उन वीडियोज को देखिए। ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पुराने वीडियो की लिंक है, उसे कंप्लीट कीजिए, देन यहाँ से शुरू कीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ट्रिग्नोमेट्री एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे क्वांट का कि ये अकेला 20% तक अगर आप चाह बोलो तो आपको एसएससी सीजीएल में आपको मार्क्स खींच के दे देगा। वो बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस मिला के बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। कन्फ्यूजन तब होता है जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम बेसिक से एडवांस लेवल तक का जाएं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो पूरे क्लियर रहे। तो एक बार आपको क्लैरिटी मिल गई तो आपको फॉर्मूला यूज़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से इसको पूरा वीडियोस को शुरू से लेकर एंड तक पूरा एक बार में देखा कीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा लंबा लंबा नहीं बना रहा। मैं चाहता हूँ तो 1.5 घंटा 2 घंटा में पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म भी कर देता है, बट उससे क्या होगा कि आपको ग्रास्प करने में दिक्कत होगा। तो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप आराम से धीरे धीरे करके उसको समझो और उसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। थोड़ा थोड़ा लिख के आप उसको बनाओगे तब आपको अपने आप चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास। इसको स्टार्ट करने के पहले मैं एक फर्स्ट जो पार्ट था उसको थोड़ा सा रिवाइज करा लेता हूँ 2 मिनट में, ताकि आप आगे की चीज़ों को अच्छे से ग्रास्प कर सको फुल फॉर्म में। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा था पहले पार्ट में कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना है, ट्री, गोनो एंड मेट्री। ट्री मीन्स होता था 3 साइड्स, 3 साइड्स किसके, ट्रायंगल के, और गोनो मीन्स 3 एंगल्स, ये भी हो गया एंगल। सो मेट्री मतलब होता था स्टडी। सो ट्रिग्नोमेट्री मतलब था स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसका मतलब हो गया था ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसमें हमने क्या देखा था, हमने बात किया था कि जो ये ट्रायंगल हमेशा मिलने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में, वो हमेशा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल रहने वाला है। सपोज ये वाला ट्रायंगल हो गया एबीसी, राइट एंगल एट बी, और मैंने यहाँ पे एंगल ले लिया थीटा। ठीक है, ये वाला हमने बात किया था। तो हमने ये देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री, ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है इसमें टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। क्या होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज का क्या मतलब बताया था कि दो चीज का डिवीजन होगा। तो यहाँ पे वो दो चीज क्या है, वो दो चीज है हमारी साइड्स का डिवीजन होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, जिनमें से 3 प्राइम थे और 3 जो थे उसके ऑपोजिट थे। सो प्राइम वाले कौन कौन से थे? ये था हमारा साइन, और था कॉस, और एक और था हमारा टेन। सो ये 3 हमारे प्राइम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। और इसके साथ ही इसके जो ऑपोजिट होते हैं, तो साइन का होता है ऑपोजिट कॉसेक, कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। हमने ये देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि इसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो साइन, तो जो मैंने ये बताया था कि थीटा के अपोजिट जो भी साइड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। थीटा और 90 डिग्री को ज्वाइन करने वाला जो साइड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो साइड बच जाता है, जो लॉन्गेस्ट साइड है आपका राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, सो हम लोग ने जैसे इस वाले केस में बोलूँ अगर मैं, तो साइन थीटा की वैल्यू आप क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। ठीक है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, याद है ना। सम पीपल हैव, देन यहाँ पे कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? B अपॉन H, यानी AB अपॉन AC। क्यों? बिकॉज सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और तीसरा था आपका टैन थीटा। टैन थीटा की वैल्यू क्या होती? टू प्रोड्यूस ब्यूटी, यानी पी से हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपका BC अपॉन AB, तो ये हो जाएगा आपका टू प्रोड्यूस ब्यूटी, तो P/B। अब बच गया जो कॉसेक, सेक और कॉट, ये उसका रिवर्स होता है। सो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा H/P। सिमिलरली मैं सेक की वैल्यू देखूँ तो ये हो जाएगा H/B, और अगर मैं कॉट की वैल्यू देखूँ, कॉट थीटा की वैल्यू, तो ये हो जाएगा B/P। तो इस तरह से हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने देखा था। और क्या हमने देखा था कि अगर आप साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू आपको मिलती है 1। फिर आपने देखा था कॉस थीटा और उसके साथ उसके जो रिवर्स है सेक थीटा, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा। टैन थीटा और उसको उसके रेसिप्रोकल कॉट थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसमें भी 1 मिलेगा। एक और रिलेशन मैंने आपको बताया था कि टैन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होती है।
ठीक है, ये चीज़ भी मैंने बताया था। मतलब tan थीटा अगर ये है तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसके बाद हमने देखा था अलग अलग एंगल्स के ऊपर थीटा की वैल्यू, तो देखो एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सो एंगल की वैल्यू जीरो से लेके कितना भी जा सकते हैं, उसका तो कोई लिमिट नहीं है। बट हमने क्या किया है कि कुछ जो रिपीटिंग वैल्यूज होती हैं, जो बार बार एंगल्स जो है रिपीट होगा, उनकी वैल्यूज को हमने निकाल के एक टेबल के फॉर्म में सजा लिया था, ताकि जब ये वाला वैल्यू आएगा तो हम डायरेक्टली वो वाला जो रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग डायरेक्टली उठा के लिख लेंगे। तो हमने क्या देखा था, जैसे साइन था, साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ रही थी 0। अब मैंने साइन का बताया था, साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जो 0 से लेके 1 तक जाता है, जो 0 से लेके 1 तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इसका वैल्यू यहाँ से रेंज करता है। वो टेबल याद है ना, या मैं पिछले बार में बोला था कि वो टेबल पढ़ के आने, तो वैसे कोई पूरा टेबल फिर से नहीं बताने वाला, ठीक है। वैसे ही कॉस का वैल्यू था, कॉस की वैल्यू 1 से लेके 0 तक जा रही थी, मतलब ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन था 0 से लेके 90 डिग्री में। और टैन जो था मैंने बताया था, टैन क्या होता है, जीरो साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है, साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पे आपको भी वैल्यू 0 से लेके, और यहाँ पे tan 90 की वैल्यू क्या आ रही थी, इन्फिनिटी की नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, ना कि इन्फिनिटी। अब आज के क्लास में हम लोग जो एंगल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। जैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछा है साइन 45 इस डिग्री का आपको वैल्यू पूछ रहे हैं कि इसका कितना वैल्यू होगा, तो वो आप कैसे निकालोगे। तो वो हम लोग जानते हैं। इस पर जाने के पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड, वो हम लोग देख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट पार्ट। तो क्वाड्रेंट पार्ट को आप समझ लो, उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएगा। अभी आपको देख के लग रहा होगा बाप रे इसका वैल्यू कैसे होगा, अभी तो हमें वो बेसिक 60 डिग्री 30 डिग्री की वैल्यूज नहीं पता। तो बेसिकली आपको वो 0 से 90 तक की ही वैल्यूज को पता रखना है, वो अच्छे से याद होगा तो ये सब आपको आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं। सो देखो, ये वाले वो टेबल है जो हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि कैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, यहाँ तक मैंने आपको बोला था कि आप इसको अच्छे से मेमोराइज करके रखना। और वो भी किसका, सिर्फ साइन कॉस और टैन का, क्योंकि बाकी जो है कॉट सेक और कोसेक ये तो एक दूसरे के जो है वो रिवर्स है, रेसिप्रोकल है। तो जो भी इनकी वैल्यूज होगी आप उसको 1/, वो कर देना तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। और वो मैंने आपको बोला था सिर्फ 0 से 90 तक कर ले। 360 का तो मैंने हैक भी बता दिया कि वो 0 डिग्री का सेम होता है, तो आप 0 डिग्री के जो भी वैल्यूज रखोगे वही चीज 360 का भी वैल्यू रख दोगे, ठीक है। लेकिन 90 के ऊपर कुछ भी वैल्यू होता है, आप उसको कैसे निकालोगे, उसका कुछ एक तरीका होता है, उसका एक फॉर्मूला तो नहीं बोलूंगा, उसका मेथड होता है कि उसको कैसे निकाला जाता है, ताकि आप जो आंसर जो है वो 2 से 3 सेकंड में आप निकाल सको। और वो हमेशा उस मेथड के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि 23.5 डिग्री पूछ देगा कि वो कहीं भी नहीं फिट हो पाएगा, ठीक है। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि वो 0 से 90 के साथ आप उसमें अटैच कर सको, ये पांचों वैल्यू को आप यूज करके ही वो वाला वैल्यू निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसलिए जरूरत है कि आप इन सारे वैल्यूज को अच्छे से याद रखो कि साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। और मैंने क्या बताया था, साइन और कॉस के क्या रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, उल्टा नहीं होता, रिवर्स लिखते, ठीक है, अपोजिट नहीं है, रिवर्स है, ठीक है। तो कॉस का 0 हो जाएगा 1, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू के हिसाब से, मतलब √3/2। और इधर से 5 वैल्यूज है, 5 में बीच में 45 आते हैं, तो दोनों साइड से 1/√2 पड़ता है। फिर कॉस 60 यानी साइन 30 के बराबर 1/2, एंड कॉस 90 हो जाता है साइन 0 के बराबर यानी 0। और साथ में मैंने बताया था tan थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, साइन अपॉन कॉस कर देना, तो 0/1 0 आ गया, 1/2 अपॉन √3/2 करोगे तो 2 2 कट जाएगा, सो 1/√3 आ जाएगा। देन 1/√2 को आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1। देन √3/2 अपॉन 1/2 करोगे तो 2 2 कट जाएगा, तो बचेगा √3। एंड देन जब 1/0 करोगे, मैंने बताया tan 90 की वैल्यू को आप हमेशा नॉट डिफाइंड लिखना, कभी भी आप इन्फिनिटी मत लिख देना, क्योंकि वो चीज होता है गलत, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड की वैल्यू। तो इस तरह से हमने ये देखा था। अब जो भी वैल्यूज आपको कोसेक स्क्वाट और इसकी वैल्यू निकालनी रहेगी, जैसे अगर आपको बोलेगा कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू आप निकालो, सो कोसेक 60 की जगह आप निकाल लेना 1/sin 60। इसमें कितना सेकंड लगने वाला है आपको। अब वही उसी चीज को अगर आप याद कर लोगे कि कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 होती है, 2/√3 होते हैं, तब तो फिर आप वहाँ एग्जाम में जाके गलती कर दोगे, ठीक है। तो आप सिंपली इसकी वैल्यू याद रखो, उसको 1/, कर देना। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक्स। लेकिन जो मैंने बताया कि हमें अगर बड़ी वैल्यूज की वैल्यूज चाहिए, या 90 से ऊपर कितना की वैल्यू हो, चाहे वो हजारों में हो या सिर्फ 3 डिजिट्स का भी हो, 2 डिजिट्स का भी हो, तो उसको कैसे निकालना है, तो उसका एक मेथड होता है। वो मेथड के लिए पहले आपको
एक साइन सिस्टम समझना पड़ेगा। साइन मतलब साइन प्लस माइनस वाला साइन की बात करो, ये साइन ये वाला साइन नहीं, ये वाला साइन की बात करो। तो वो कैसे निकालते हैं हम लोग को, इसके लिए क्वाड्रेंट पढ़ना पड़ेगा। क्या पर मतलब ये देखो, ये वाला क्वाड्रेंट हमें पता है ना, हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे। इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते थे और ये वाले को एक्स एक्सिस मान लेते थे और इसको हम लोग वाई एक्सिस मानते थे। देन यहाँ पे हमेशा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता था, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये हो जाता था हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसलिए इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है पहले आप यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट करना है। कब कुछ भी चीज आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे अगर स्ट्रेट रहता है तो उसको 0 डिग्री मानते हो ना, तो ये हो गया 0। और ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये हो गया इसका 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, फिर ये इसका परपेंडिकुलर है मतलब ये हो जाएगा 180 डिग्री, और ये इसका परपेंडिकुलर है तो ये हो गया 270 डिग्री। और ये आप वापस ये 270 से आप 90 जाओगे तो यहाँ पे इसको 0 लिखो या फिर 360 डिग्री। इसीलिए आपको पिछले वाले टेबल में 0 ये डिग्री की जितनी भी वैल्यूज है वो सेम मिल रहा था 260 डिग्री की वैल्यू। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में कोइंसाइड कर रहा है, तो सेम वैल्यूज पे ही आके सेम पॉइंट पे आके मीट कर रहा है। इसलिए जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं हो सकते। चेंज हो जाता तो भैया वैल्यू पूरा गलत हो जाता है ना। सेम पॉइंट पे तो सेम ही चीज आएगी वैल्यू। सो इस तरह से आपने क्वाड्रेंट को बनाना है। पहले हो जाएगा आपको ये जो ये 0 से स्टार्ट करना है, देन उसका 90 में है। क्वाड्रेंट हमेशा 90 डिग्री में फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री से आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। देन 90 से और 90 जाओगे, सो 90 से 180 के बीच का जितना भी एंगल होगा वो इसमें पड़ेगा। 180 से 270 के बीच में जाओगे तो इतना पड़ेगा, और 270 से 360 में जाओगे कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। और एक सर्कल में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि इसमें तो सिर्फ 360 तक का ही है, तो अगर मैं जैसे मैं पीछे में दिया हूँ 45 इसका कैसे निकालोगे? तो इसका मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये क्वाड्रेंट समझो अच्छे से। ठीक है, तो पहले मैं ये जो बनाया उसको मैं क्लियर करके आपको और अच्छे से समझाता हूँ। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका 180 डिग्री और ये हो गया 270 डिग्री। सो देखो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कुछ भी थीटा की वैल्यू दी होगी, हम लोग लिख रहे हैं ना बार बार tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, तो मतलब ये थीटा क्या है, एंगल की वैल्यू इसी है। सो अगर ये थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक होगा, दोनों इंक्लूडेड। ठीक है, दोनों इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। तो अगर 0 से लेके 90 डिग्री तक रहेगा तो चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों ना हो, साइन, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कोसेक हो, सेक हो या कॉट हो, छो के छो डिग्री जो रेशियोज है उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगा आपको। ऑल सारे के सारे जो है इसमें पॉजिटिव मिलेंगे। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसमें हमेशा पॉजिटिव मिलने वाले हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यूज ले लो, जैसे साइन 45 1/√2 पॉजिटिव में दिया हुआ, tan 45 1 पॉजिटिव में। ठीक है, cot 60 निकालोगे अगर, cot 60 मतलब 1/tan60 यानी 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी वैल्यूज अगर आप 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में निकाल रहे हो, तो वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो उसकी वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव साइन के साथ मिलेगी। क्या वैल्यू मिलेगी वो अभी नहीं पता, लेकिन हमें साइन पहले पता करना है कि वो साइन क्या मिलने वाला है, हमेशा पॉजिटिव मिलने वाला है। ठीक है, और देखो 90 से अगर 180 डिग्री के बीच में हम लोग जाते हैं, 90 डिग्री से अगर थीटा की वैल्यू सपोज आपकी हो गई 120 डिग्री, या सपोज आपको थीटा की वैल्यू दे दी है 150 डिग्री। ठीक है, सो अगर थीटा की वैल्यू 90 से लेके 180 तक के बीच में है तो उस केस में आपको सारे के सारे जो है वो पॉजिटिव नहीं होंगे। कौन से पॉजिटिव होंगे? सिर्फ साइन एंड उसका ऑपोजिट कोसेक, ये दोनों फंक्शंस जो है, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पॉजिटिव रहने वाले हैं। इसका आंसर पॉजिटिव में आने वाला है। ठीक है, अगर एंगल थीटा की वैल्यू अगर 180 से 270 के बीच में दी हुई है, ठीक है, जैसे हो गया 235 डिग्री या फिर बोला 220 डिग्री, ऐसा कुछ दिया जो 180 से 270 के बीच में आ रहा है, सो उस केस में सिर्फ tan एंड cot की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी आपको। सिर्फ tan और cot की वैल्यू, tan थीटा, अगर थीटा की वैल्यू जैसे tan 235 अगर मैं निकालूंगा, सो tan 235 की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। बट अगर मैं sin 235 की वैल्यू निकालूंगा
वैल्यू क्या होगी पता नहीं, लेकिन इसका साइन जो है वो नेगेटिव मिलने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये क्वाड्रेंट पार्ट का मतलब ये। और अगर 270 से 0 डिग्री लूँ या 270 से 360 डिग्री लूँ, तो उस केस में सिर्फ कॉस और उसका अपोजिट सेक का साइन पॉजिटिव मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए इसको याद रखने का तरीका है ऑल सिल्वर टी कप्स। सो ऑल से तो पहले वाले में हो गया ऑल, सिल्वर का एस से मतलब हो गया साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक, टी का टी से हो गया टैन और टैन का अपोजिट कॉट, और कप्स के सी से हो गया कॉस और उसका अपोजिट हो गया सेक। सो क्वाड्रेंट पार्ट से हम लोग को ये पता चलता है कि जो जो वैल्यू हम लोग को मिलने वाली है थीटा के साथ, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो हम लोग यूज कर रहे हैं, सो उसका वैल्यू का साइन क्या मिलने वाला है। सो अगर 0 से 90 डिग्री है तो आपको उसमें हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अगर 90 से 180 है तो सिर्फ साइन और कोसेक में आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। अगर 180 से 270 है तब आपको सिर्फ टैन और कॉट में पॉजिटिव मिलेगा, और 270 से 360 है या 270 से वापस 0 है तो वो आपको कॉस और सेक में पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका साइन की बात। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आपकी वैल्यूज किस पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, वैल्यूज क्या आएंगी और कैसे आएंगी हम लोग वो देखते हैं, वो भी पूरी तरह क्वाड्रेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब जब ऐसे बड़े वैल्यूज का आपको वैल्यू निकालना है, बड़े एंगल्स का आपको वैल्यूज निकालना है, तो भी आपको क्वाड्रेंट का ही यूज करना है। कैसे क्वाड्रेंट का यूज करना है कि ये आपको होता है 0 डिग्री। ठीक है, आपको पता है जो स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टल में हो गया 0 डिग्री रहेगा, ये वर्टिकल में हो गया ऊपर 90 डिग्री, और इस साइड आपको अगर आओगे तो यहाँ पे हो जाते हैं 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल में, और इसके इधर 90 के आप और अपोजिट जाओगे तो ये हो जाएगा 270। तो वैसे ये 0 हो जाएगा या फिर 360 डिग्री होगा। सो आप ये देख रहे हो कि ये हर सबके बीच में 90 डिग्री का गैप है। ठीक है, 90 डिग्री, देन यहाँ से फिर आ रहे हैं 90 डिग्री, देन यहाँ से एक और 90 डिग्री आ रहे हैं, मतलब 490 मिलके एक कंप्लीट सर्कल बना दे रहे हैं। ठीक है, 490 मिलके एक सर्कल बना दे रहे हैं, वापस 0 डिग्री पे आ जा रहे हैं, वापस 0 डिग्री पे आ जा रहे हैं। ठीक है, आपको ये चीज समझना है। अब आप एक चीज नोट करो कि आपका फंक्शन कब सेम रहेगा और फंक्शन कब चेंज होगा। पहले आप ये समझो कि फंक्शन का क्या मतलब हो रहा है। फंक्शन का मतलब हो रहा है कि साइन थीटा साइन के ही फॉर्म में आंसर देगा, या साइन थीटा उसका फंक्शन चेंज करके आंसर देगा। तो साइन जब फंक्शन चेंज करता है तो वो कॉस के फॉर्म में आंसर देता है। सो कब साइन थीटा साइन के फॉर्म में आंसर देगा और कब साइन थीटा कॉस के फॉर्म में आंसर देगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जब सेक रहता है सेक थीटा, वो कोसेक के फॉर्म में कब आंसर देगा और वो सेक के फॉर्म में कब आंसर देगा। ठीक है, तीसरा, टैन थीटा टैन के ही फॉर्म में कब आंसर देगा और कॉट के फॉर्म में कब आंसर देगा। अपने आप को चेंज करना, तो इसी को बोलते हैं कि जब साइन साइन के फॉर्म में रहे तो उसको बोलते हैं फंक्शन सेम है, और जब साइन कॉस के फॉर्म में आ जा रहा है या फिर उल्टा कॉस कॉस के फॉर्म में आंसर दे या कॉस साइन के फॉर्म में आंसर दे, तो उस केस में आपको हो जाएगा फंक्शन सेम और फंक्शन चेंज। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको लिख दूँ फिर से कि फंक्शन सेम मतलब क्या होगा कि जो साइन थीटा है वो साइन थीटा के फॉर्म में ही आंसर आपको देगा। ठीक है, बट जब फंक्शन चेंज होगा तो साइन थीटा आपको कॉस थीटा के फॉर्म में आंसर देगा। कॉस थीटा के फॉर्म में आंसर देगा मतलब कॉस की वैल्यूज पे आंसर देगा। कैसे, जैसे अगर साइन 0 डिग्री में बोल रहा हूँ और फंक्शन सेम है तो मतलब वो आंसर देगा साइन 0 डिग्री की वैल्यूज पर ही, मतलब आपको आंसर आएगा 0। बट जब फंक्शन चेंज होगा, मान लो फंक्शन चेंज हो रहा है, तो अगर साइन 0 डिग्री है तो वो अपना साइन में आंसर नहीं देगा, वो देगा कॉस 0 डिग्री के फॉर्म में आंसर, और आपका आंसर आएगा 1। तो देखो यहाँ पे आपको साइन 0 डिग्री की दो वैल्यूज मिल रही है, एक 0 मिल रहा है, एक 1 मिल रहा है। होता नहीं है 0 और 1, साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमेशा 0 होता है। मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि साइन का जो है कभी साइन के साथ आंसर देगा और साइन जो है कभी कॉस के साथ आंसर देगा। इसी को बोलते हैं फंक्शन। साइन कॉस ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो ये अपना वैल्यूज चेंज करती है, तो कभी चेंज करेंगी कभी सेम रहेंगी। तो अपन को वो देखना है कि कब सेम रहता है कब चेंज होता है। चेंज होता है तो किस में चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, सिमिलरली कॉस चेंज होता है साइन में, टैन चेंज होता है उसका अपोजिट कॉट में, और कॉट चेंज होता है अपने अपोजिट टैन में।
सेकेंड चेंज होता है कोसेकेंट में और कोसेक चेंज होता है सेकेंड में। इसको आप स्क्रीनशॉट में अच्छे से लिख लो कि फंक्शंस इस फॉर्म में चेंज होते हैं। अगर चेंज होने वाले होते हैं तो चेंज होने के कंडीशंस, अगर चेंज होने वाले होते हैं तो वो इस तरह से अपने आप को चेंज करते हैं। मतलब थीटा के पहले ये जो है, पहले अगर साइन लिखा हुआ है तो अगर थीटा में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है तो अगर वो सेम होने की कंडीशन है तब तो वो साइन थीटा के फॉर्म में ही आंसर देगा, लेकिन अगर वो चेंज होने वाली कंडीशंस दी हुई है तब वो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। तो इसी को बोलते हैं, अगर ये ऐसे ही रह गया तो इसको बोलते हैं फंक्शन सेम, और ये अगर ऐसे रह गया तो ये इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन चेंज। ठीक है, सो अब कौन सा वैल्यू में फंक्शन सेम रहेगा, ये कैसे पता चलेगा कि थीटा की कौन सी वैल्यूज में फंक्शन सेम रहेगा और कौन सी वैल्यूज में थीटा की जो है फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहेगा, थीटा दिया रहेगा, वो आपको स्प्लिट करना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी थीटा दिया रहेगा वो आपको हमेशा स्प्लिट करना रहेगा, और वो स्प्लिट कुछ इस, वो तो थीटा की वैल्यू कुछ इस तरह से दिया रहेगा कि वो हमेशा 90 के मल्टीपल्स में स्प्लिट हो जाएगा। मल्टीपल प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में वो स्प्लिट हो जाएगा। जो भी एंगल आपको दिया रहेगा, जैसे सपोज 45 दिया हुआ है, सो ये क्या हो जाएगा 90 इंटू 50 प्लस 45, क्योंकि 90 इंटू 50 क्या होता है 4500 प्लस 45। सो ऐसे 90 के मल्टीपल प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में रहेगा। अब अगर 90 का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा हो रहा है, तो उस केस में आपका फंक्शन चेंज होगा। ठीक है, इस केस में आपका फंक्शन चेंज होगा। बट अगर 90 का इवन मल्टीपल है सो प्लस माइनस थीटा हो रहा है, सो उस केस में आपका फंक्शन सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लिखूं जैसे साइन ऑफ 330, ठीक है, जैसे साइन 330 डिग्री को, तो साइन 330 डिग्री का वैल्यू कैसे आप लिख सकते हो, 330 को आप लिख सकते हो 360 माइनस 30, ठीक है, और 360 को आप कैसे लिख सकते हो 90 इंटू 4 माइनस 30। सो अब देखो यहाँ पर क्या वैल्यू दी हुई है, 90 के साथ उसका इवन मल्टीपल है, मतलब फंक्शन सेम रहेगा। सो अब इस चीज को पूरा इग्नोर कर देना देन, और सिंपली जो वैल्यू है साइन और जो बच गया थीटा उसको आप लिखोगे, तो माइनस के साथ लिखना माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस 30। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा मतलब होता है साइन ऑफ 0 माइनस थीटा। साइन 0 माइनस थीटा मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, 0 से नीचे रह रहा है। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट होता है, ये 0 डिग्री होता है और ये 270 डिग्री होता है। तो 0 माइनस थीटा मतलब थीटा कुछ इस तरह से आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका थीटा की वैल्यू। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो आपको माइनस साइन थीटा आता है। ठीक है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन थीटा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे माइनस साइन 30, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2। ठीक है, सो जब आपको इवन मल्टीपल दिया रहेगा तब आपको फंक्शन सेम रहेगा। अब अगर जैसे मैं इसमें और एग्जांपल दूं आपको, देखो आपके पास जैसे cos ऑफ 855 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, cos ऑफ 810 प्लस 45 डिग्री। अब ये cos 810 एक्चुअल में क्या हो गया, cos ऑफ 90 इंटू 9 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे 90 के साथ किसका मल्टीपल है, उसका ऑड मल्टीपल दिया हुआ है। ऑड मल्टीपल मतलब आपको क्या करना है, फंक्शन चेंज करना है। कॉस का फंक्शन किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। ये वाला चीज आप इग्नोर करोगे और सीधा आप ये वाला वैल्यू लिखोगे साइन ऑफ 45। अब देखो एक चीज मेरे को ये बताओ कि अब बस हमें फंक्शन की बात करनी है, हमें साइन नहीं देखना है क्या, साइन भी देखना है। सो जैसे आप यहाँ पे ये देख लो, आपको क्या पता है कि जब 4 सर्कल कंप्लीट होते हैं, 1 2 3 4, मतलब 490s होते हैं, तब आपको वापस 0 मिल जाते हैं, मतलब वापस आप यहाँ पे आके खड़े हो जाते हो, अपने 490s पे वापस आप यहाँ पे आ जाओगे। तो 9 टाइम्स 90 मतलब 4 तो ये हो गया, देन 5 6 7 एंड 8 फिर से यहाँ पर आ गया, देन 9th में आप यहाँ पे चले गए, इस लाइन पे आप आके खड़े हो गए, अपने वर्टिकल लाइन पे आप आके खड़े हो गए। सो
अब आपको प्लस जाना है, मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए आपको यहाँ पे माइनस साइन लगाना है, -1/2। अब आप बोलोगे कि साइन की वैल्यू तो यहाँ पे पॉजिटिव होती है, लेकिन हमें जो साइन यूज करना है वो जो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसके हिसाब से साइन यूज करना है, ना कि वो जो फंक्शन चेंज कर रहा है या फंक्शन सेम रख रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो जब यहाँ पे आपको कॉस की वैल्यू -855 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप उसको माइनस करोगे। ठीक है, तो वो जैसे मैंने वहां बताया साइन ऑफ माइनस थीटा, तो आप क्या लिखोगे, माइनस साइन थीटा। सिमिलरली कॉस ऑफ माइनस थीटा अगर दिया हुआ है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा मतलब कॉस ऑफ 0 माइनस थीटा। सो ये हो गया आपका 0 डिग्री, यहाँ पे आएगा, और आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। सिमिलरली टैन ऑफ माइनस थीटा, ये हो जाएगा टैन ऑफ 0 माइनस थीटा, यानी हो जाएगा माइनस टैन थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन की वैल्यू नेगेटिव। आपको साइन हमेशा इसके ऊपर देखना है कि पहले क्या था, बाद में फंक्शन चेंज होने के बाद आपको ये चीज नहीं देखनी। सो हमें क्या समझ में आया कि फंक्शन सेम कब रहेगा, जब 90 इंटू इवन मल्टीपल रहेगा। ठीक है, ये 90 इंटू इवन मल्टीपल रहेगा। और फंक्शन ऑड कब रहेगा, फंक्शन ऑड रहेगा, फंक्शन चेंज कब होगा, मतलब फंक्शन चेंज होगा जब 90 इंटू ऑड किया जाएगा। ठीक है, तब वो होगा। और साइन का क्या सीन है कि 4 से आप जब भी आपको नंबर दिया हुआ है, जो भी मल्टीपल दिया हुआ है, आप उसको 4 से डिवाइड कर दोगे, मल्टीपल को आप 4 से डिवाइड कर देना। 4 से डिवाइड कर दोगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको आप यहाँ से चला लेना। जैसे यहाँ पे 9 था तो एक रिमाइंडर बच रहा था, तो अब यहाँ से चला लेना, तो 1, मतलब आप यहाँ खड़े हो। अब यहाँ से प्लस या माइनस जो भी देगा, अगर प्लस दिया रहेगा, जैसे आप 4 पे यहाँ पे आ गए, अब अगर इस वाले में देखो, जैसे आप यहाँ पे देखो तो 490 मिलके एक सर्कल बना दे रहे हैं, मतलब 0 डिग्री पे आ रहा है। अब जैसे मान लो अगर दिया रहता 17, सपोज 90 इंटू 17 हो रहा है, सपोज कर लो 17 मल्टीपल आ रहे हैं, तो 4 से आप 17 को डिवाइड करोगे, 4 से 16, आपको बच रहा है 1, मतलब आप 16 टाइम तक तो यहाँ पे आ गए। अब आपको 17 के लिए एक राउंड और मारना है, तो आप यहाँ से आके यहाँ खड़े हो गए। अब आप यहाँ पे जो खड़े हुए, अब प्लस दिया रहेगा, तो प्लस को आप क्या करोगे, आगे तरफ जाओगे। ठीक है, और उसके हिसाब से देखोगे कि अगर साइन के क्वेश्चन में दिया हुआ है तो साइन पॉजिटिव लोगे, अगर इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और अगर माइनस दिया तो फिर आप यहाँ पे बैक आ जाओगे, और यहाँ पे तो सारे के सारे जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आपको ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है हम लोग देखते हैं। चलो, तो अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अगर थ्योरी में आपको पूरा अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। cos 570 डिग्री, आपको क्या बोल रहे हैं, cos ऑफ 570 डिग्री बोल रहे हैं। तो पहले आप ऐसे क्वाड्रेंट बना लो समझने के लिए। अभी आप 4-5 क्वेश्चन आप ऐसे समझने के लिए आप ऐसे कर लेना, उसके बाद आपको 5 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो गया 90, ये हो गया आपका 180, और ये हो गया 270। ठीक है, अब आपको लिखना है cos ऑफ 570। cos 570 किसके पास है, 540 के पास है, तो आप इसको लिख सकते हो cos ऑफ 540 प्लस 30 डिग्री। अब 540 को आप क्या लिख सकते हो, 90 इंटू 6, 90 इंटू 6 प्लस 30 डिग्री। अब देखो 90 के साथ आपका क्या दिया हुआ है, इवन मल्टीपल दिया है। इवन मल्टीपल मतलब आपका फंक्शन जो है वो सेम रहेगा, मतलब आपका जो ये है कॉस की वैल्यू कॉस ही में लिखना है, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन को इग्नोर कर दोगे और सिंपली ये जो थीटा की वैल्यू यहाँ ले आओगे। अब बात आती है कि इसमें साइन क्या यूज करोगे। सो देखो 6 दिया हुआ है, सो 4 टाइम्स में तो हमें पता है वापस हम यहाँ आ जाएंगे, या तो आप ऐसे कर लो कि 4 टाइम्स में आप यहाँ आ गए, और उसके बाद 5 एंड देन यहाँ पे आप 6 यहाँ पे आ गए, तो 6 में यहाँ खड़े हो। अब यहाँ से प्लस 30 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे आप साइन लगा दिए नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -√3/2, क्योंकि कॉस 30 की वैल्यू होती है साइन 60 के बराबर, यानी -√3/2। ठीक है, या तो आप साइन के लिए ऐसे आप सर्कल बना लो, लेकिन क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में
ये वाला जो नंबर है मल्टीपल वो ज़्यादा भी हो सकता है, आपका ऐसे टाइम वेस्ट होगा। तो आप मैं जैसे बताया हूँ कि जो भी मल्टीपल है उसको 4 से डिवाइड कर लो, और उसके बाद जो भी रिमाइंडर बचता है, क्योंकि 4 तक तो यहाँ पे आ जाओगे, उसके बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा आप वहाँ से उसको यूज़ करना। तो ये यहाँ पे 2 है तो ये हो गया 1, और यहाँ से आप आ जाते तो 2। अब यहाँ से अब यहाँ पे आप खड़े हो गए हो, अब यहाँ खड़े होके फिर आपको देखना है कि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है कि माइनस दिया। हमारे पास प्लस दिया तो मतलब हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना था। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि सिर्फ टैन की वैल्यू और कॉट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिल रहा है माइनस। आई होप आपको अब ये चीज़ ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट 1845। सो ये अगेन हो गया 0, ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270। ठीक है, कॉट ऑफ 1845 इसको आप कैसे लिख सकते हो? कॉट 1800 प्लस 45 आप लिख सकते हो। ठीक है, और कॉट 1800 यानी 90 इंटू 20 प्लस 45। अगेन 90 के साथ इवन मल्टीपल के केस में आपका जो फंक्शन है वो सेम रहेगा, और फंक्शन हमारा क्या है? कॉट है, तो कॉट ही रहेगा। कॉट ऑफ 45 आपको कहाँ पे आएगा वो देखना है। 20 दिया हुआ है, सो 4 से आप डिवाइड करोगे 20 को तो कंप्लीटली डिविजिबल, मतलब यहाँ पे आके खड़े हो जाएगा। और यहाँ से 45 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो पॉजिटिव होते थे, यहाँ पे प्लस ही साइन रहेगा, यानी कॉट 45 आंसर हो गया 1। सो कॉट 1845 का वैल्यू कॉट 45 की वैल्यू के बराबर है, जो कि होता है 1। ठीक है, इजी है ना? अभी तक हम लोग को लग रहा था कि कितना ज्यादा प्रोसेस है, क्या प्लस करने क्या माइनस करना। आपको सिर्फ 90 का मल्टीपल चेक करना है कि मल्टीपल ऑड है कि इवन है, तो उससे आपको फंक्शन का वैल्यू पता चल जाएगा। और फंक्शन का वैल्यू पता चल गया, उसके बाद ये मल्टीपल को आप 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल के आप ये पता कर लेना कि कहाँ पे आप जाके खड़े हो और आपको किस डायरेक्शन में जाना है। प्लस दिया रहेगा तो आप आगे जाओगे, और माइनस दिया रहेगा तो आप पीछे जाओगे। तो उससे आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा। चलो अब आपको समझ में आ रहा होगा, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा उसको पॉज करके आप ट्राई कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 750। सो 750 को आप कैसे लिख सकते हो? पॉज करो और खुद से बनाओ। आई होप आपसे बना होगा, नहीं बना तो देखो। ये हो गया 0, ये हो गया 90, ये हो गया 180, और ये हो गया हमारा 270। ठीक है, सो अब आप देखो tan 750 को आप क्या लिख सकते हो? tan ऑफ 720 प्लस 30 डिग्री आप लिख सकते हो। ठीक है, और 720 को आप कैसे लिख सकते हो? tan ऑफ 90 इंटू 8 प्लस 30 डिग्री लिख दोगे। तो यहाँ भी अगेन ये इवन हो गया तो सेम रह जाएगा, तो यानी tan 30। अब 8 है तो मतलब 4 से डिवाइड करो, कंप्लीटली डिविजिबल, मतलब वापस यहाँ आ गए, और यहाँ से यहाँ गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव, तो tan 30 हो जाएगा 1/। ठीक है, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक 1020। ओके, ये बड़ा लग रहा है क्या? नहीं, आसान है। देखो ये हो गया 0, ये हो गया 90, ये हो गया 180, और ये हो गया हमारा 270। तो देखो कोसेक 1020 सॉरी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? कोसेक 990 प्लस 30। करेक्ट, 990 प्लस 30 हो गया। सो आप इसको कैसे लिख सकते हो? कोसेक ऑफ 90 इंटू 11 प्लस 30। अब देखो 90 के साथ क्या नंबर आ रहा है? ऑड मल्टीपल आ रहा है। ऑड मल्टीपल आ रहा है मतलब 90 के साथ जब आपको ऑड मल्टीपल आया मतलब आपका फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। फंक्शन किस में चेंज होता है? कोसेक का चेंज होता है हमारे सेक में। यहाँ साइन मत कर देना, यहाँ पे बस जो एग्जाम्पशन है, नहीं तो कोसेक और साइन हमेशा रेसिप्रोकल होते हैं, बट यहाँ पे कोसेक सेक में चेंज होता है और साइन कॉस में चेंज होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मिलेगा सेकेंड ऑफ 30। अब आपको साइन देखना है, साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? आप देखो। सो आपका क्या वैल्यू है? 11 दिया हुआ है, सो 11 को आप 4 से डिवाइड करो, 2 ज़ा 8 यानी 3। तो अब आप यहाँ खड़े हो तो आपको 3 बार आपको चलना है। सो ये हो गया 1, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 3। यहाँ पे आकर आप खड़े हो गए। अब यहाँ से प्लस 30 जाना है, प्लस 30 जाना है मतलब आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। और अब आपको देखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है हमारा कॉट और कॉस और सेक। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में आपको कोसेक दिया हुआ है, आप कोसेक के हिसाब से करोगे। ठीक है, हमेशा आपको जो ये वाला पहला वाला जो टर्म दिया उसके हिसाब से निकालना है, फंक्शन चेंज होने के बाद वाले के हिसाब से नहीं निकालना है। ठीक है, हमेशा आप जो
जो ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया रहेगा उस वाले वैल्यू के हिसाब से, उस वाले फंक्शन के हिसाब से देखोगे। तो कोसेक जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, इसलिए आप यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाओगे, माइनस सेकेंड 30, और माइनस सेकेंड 30 यानी माइनस ऑफ 1/cos30, एंड 1/cos30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2/√3। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑड का फंक्शन, जब ऑड मल्टीपल दिया रहेगा तो फंक्शन को चेंज करना है और उसका साइन जो है वो चेंज करना रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 480 डिग्री। ओके, तो साइन 480 दिया हुआ है, अब आपको ये चीज समझ में आ गया, अब आपको फिगर की जरूरत नहीं है। साइन 480 मतलब साइन 450 + 30, ठीक है, और 450 को आप क्या लिख सकते हो, 90 × 5 + 30। अब आपके पास क्या है, 90 के साथ ऑड मल्टीपल है, ऑड मतलब हो जाएगा फंक्शन चेंज, और यहाँ पे हो गया 30। अब 5 को आप 4 से डिवाइड करोगे, मतलब 4, ये रिमाइंडर आएगा 1, मतलब 4 टाइम्स पे यहाँ आ गए, और एक टाइम और चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे खड़ा, अब यहाँ से +30 जाना है उसको, +30 मतलब आगे की तरफ जाना है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको किसके हिसाब से साइन देखना है, ये वाले के साइन के हिसाब से साइन देखना है। तो साइन जो है सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए कोई चेंजेस नहीं आएगा साइन में, तो यहाँ पे आपका cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से पूरी तरह से समझा देता हूँ कि क्या क्या किया हमने इस वाले में। कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि 90 के मल्टीपल्स में क्या है, तो आपको देखना है कि ऑड मल्टीपल है कि 90 का इवन मल्टीपल है। अगर 90 का ऑड मल्टीपल होता है तो आप उसमें फंक्शन जो है वो चेंज करोगे, फंक्शन चेंज करते हैं। कैसे फंक्शन चेंज करते हैं, साइन जो होता है वो अपने आप को कन्वर्ट करता है कॉस में, और कॉस अपने आप को कन्वर्ट करता है साइन में। सेकेंड, टैन अपने आप को कन्वर्ट करता है कॉट में, और कॉट अपने आप को कन्वर्ट करता है टैन में। और थर्ड, कोसेकेंट अपने आप को कन्वर्ट करता है सेक में, और सेक अपने आप को कन्वर्ट करता है कोसेक में। ठीक है, ये तो हो गया ऑड में। इवन में तो कोई फंक्शन ही चेंज नहीं होगा, सारे फंक्शन सेम रहेंगे, मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, सेक रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा, टैन टैन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा। ठीक है, ये सारे वैल्यूज जो है वो सेम रहेंगे। और हमें जब ये तो हमारे वैल्यू हो गए फंक्शन के वैल्यूज का, वैल्यू किस तरह से निकालना, और जब साइन निकालना है तो हमें क्या करना है, जो मल्टीपल है मल्टीपल को हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो भी आएगा उसको 4 के, अगर 4 का मल्टीपल के पास जो भी आएगा, मतलब 4 का मल्टीपल यहाँ पे आके कंप्लीट होता है, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको आप यहाँ से पहले चलाओगे। ठीक है, जैसे अगर 2 रिमाइंडर बच रहा है तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। उसके बाद आप देखोगे कि थीटा के साथ प्लस दिया हुआ है कि माइनस, अगर प्लस देगा तो आप आगे जाना, और माइनस दिया रहेगा तो उस लाइन से पीछे जाना। ठीक है, और उसके हिसाब से जो ओरिजिनल में दिया रहेगा, ओरिजिनल फंक्शन में जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, जैसे साइन ओरिजिनल में दिया है बट फंक्शन चेंज होकर कॉस हो रहा है, तो आपको साइन हमेशा साइन के हिसाब से लेना रहेगा, ना कि कॉस के हिसाब से, क्योंकि वो फंक्शन चेंज होने के बाद आया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ऐसे ही आप कोई भी एंगल, कितना भी बड़ा से बड़ा एंगल आप निकाल सकते हो, आपको बस 0 से 90 डिग्री तक के वैल्यूज पता होने चाहिए साइन, कॉस और टैन के। ठीक है, तो आप, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। विद दिस मैं ये क्लास जो यहीं पर रेस्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट आज आपको सीखने मिले होंगे। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जो मन में है वो वाला नंबर आप इसको ले सकते हो, बस आप प्रोवाइडेड कि वो 90 के मल्टीपल के आसपास होना चाहिए, उसको आप अपने मर्जी से आप नंबर लेते रहना, और उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप ये 5 क्वेश्चन करके तो आपको पूरा क्लियर हो ही गया होगा इस चीज़ को। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको कोई भी डाउट होता है या कुछ चीज़ नहीं समझ में आया, मेरे को फिर से कुछ समझाना है, तो आपको मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं इसको आराम आराम से भी पढ़ा रहा हूँ, और आप इसको जितने बार बोलोगे मैं उसको उतने बार रिपीट भी करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक दिन और अगर आपको चाहिए तो मैं सारे एक डाउट क्लास भी पूरा इसी का ले लूँगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके अपना जो भी आप चेंजेस हमारे तरफ से करना है, चाह रहे हो आप कि हम चेंजेस करें, वो भी आप हमें बताओ। अगर हमारे लिए फिजिबल होगा तो हम उसको बिल्कुल चेंज करेंगे। With this, I would like to end today's class. Thank you, good day and goodbye.